अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है शोल्डर डिस्टोशिया। ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि काफ़ी इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। उसके लिए मैं इस टॉपिक को इजी बनाने के लिए एक निमोनिक है हेल्पर, जो मैंने आपको ये डिस्प्ले किया है, इसकी सब स्टेप्स को मैं एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसीजर जब स्टार्ट होता है नॉर्मल लेबर से लेके शोल्डर के स्टक होने का और हेड के डिलीवर होने का, ये सारा प्रोसीजर कैसे हो रहा होता है। शोल्डर डिस्टोशिया बेसिकली हेड की डिलीवरी और उसके बाद शोल्डर स्टक हो जाना और शोल्डर की डिलीवरी ना होना, इस पूरे स्टेप को कहते हैं शोल्डर डिस्टोशिया। तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, नॉर्मल लेबर कैसे स्टार्ट होते हैं कि सबसे पहले इंगेजमेंट का स्टेप होता है। जो फुल डायमीटर होता है बेबी का, वो पेल्विक कैविटी के अंदर इंटर होता है। हम उसको यहाँ से पैल्पेट करके फील कर लेते हैं कि हमारी 2 फिंगर के नीचे, हम प्यूबिक सिम्फिसिस पे हाथ रखते हैं तो 2 फिंगर के नीचे अगर पैल्पेबल है और अगर ज़्यादा डिसेंट हो गया, हेड जो है इंगेज हो गया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं स्टेप ऑफ इंगेजमेंट। नेक्स्ट उसके अंदर जो है इसकी डिसेंट होता है। डिसेंट के बाद बाकी सारे स्टेप होते हैं, ये मैं आपको बाहर निकाल के इसे एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ से जब इस चीज़ की डिसेंट होता है तो उसके बाद पेल्विक फ्लोर के साथ उसके हेड की फ्लैक्शन हो जाती है। फ्लैक्शन के बाद इंटरनली इसकी जो है रोटेशन होती है। रोटेशन होगी, नेक्स्ट जब वो पेल्विक आउटलेट के पास होता है वहाँ पे उसकी एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन की वजह से यहाँ पे वल्वा की फुल स्ट्रेच होती है। ये वाला स्टेप जब फुल स्ट्रेच होता है वल्वा, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक्सटेंशन हो गई है, क्रॉनिंग इसको बोलते हैं हम। उसके बाद क्रॉनिंग के बाद का जो स्टेप होता है, यहाँ पे आके रेस्टिट्यूशन का फेज़ आता है, यानी ऐसे एक्सटेंशन होगी और उसके बाद शोल्डर और जो हेड होता है वो अलाइन हो जाते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन होती है। यहाँ पे एक्सटर्नल रोटेशन में इस तरह से होगा कि हेड की डिलीवरी तो हो गई है, अब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी होनी है और एपी डायमीटर ज़्यादा होता है इसमें, इसलिए इस तरह से अरेंज होगा और एक्सटर्नल रोटेशन हो जाएगी यहाँ पे और डिलीवरी होगी शोल्डर्स की एंड रेस्ट ऑफ दी बॉडी। लेकिन शोल्डर डिस्टोशिया में इस तरह से नहीं होता। शोल्डर डिस्टोशिया में इस तरह से होगा कि जस्ट हेड की डिलीवरी होगी और शोल्डर स्टक हो जाएंगे। एंटीरियर शोल्डर स्टक हो जाएगा, ये इसका एंटीरियर शोल्डर अगर इस तरह से ये प्रेजेंटिंग है, एंटीरियर शोल्डर एंड पोस्टीरियर शोल्डर, और फिर हेड की जस्ट डिलीवरी हुई है और शोल्डर्स यहाँ पे स्टक हुए हुए हैं। इसके लिए हमने ये हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन आ गई है। अभी हमने ये स्टेप पूरा जो है और ये डिलीवरी अकेले हम प्रोसीड नहीं कर सकते। इसके लिए हमने कॉल फॉर हेल्प, हमने होल टीम को बुलाना है, जिसमें सीनियर अटेंडेंट होंगे, हमारे पास ऑब्स्टेट्रिशियन होंगे और साथ ही जो है हमारी पूरी एक टीम होगी, जो अगर किसी भी स्टेज में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो गई, इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ा, तो वो सारे स्टेप्स जो है साथ साथ हो सकें, इसलिए जो है पूरी होल टीम हमारे पास मौजूद होगी। इसके बाद जो हमारा पूरा निमोनिक है, इसे इवैल्यूएशन फॉर एपिजोटमी, हमने देखना है कि एपिजोटमी की ज़रूरत है, एपिजोटमी करें हम या ऑलरेडी हो चुकी हुई है। इसके बाद जो है ऐसे लेग्स की फ्लैक्शन करेंगे, मदर की लेग्स की फ्लैक्शन करेंगे विद एब्डोमेन और उसके साथ एबडक्शन भी करेंगे, और ये पोजीशन मोस्ट फेवरेबल होगी फॉर दिस काइंड ऑफ डिलीवरी। इस मैन्यूवर को हम कहते हैं मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर। देन हमने प्रेशर अप्लाई करना होता है, इसको हम कहते हैं रोबिन 1। तो हमने एंटीरियर शोल्डर के पोस्टीरियर को हमने पहले पैल्पेट करना है। मैं इस तरह से करके दिखाती हूँ। ऐसे प्यूबिक सिम्फिसिस के लेवल पे हमने पोस्टीरियर शोल्डर को पैल्पेट करना है कि एंटीरियर शोल्डर कहाँ पे है, और एंटीरियर शोल्डर के यहाँ पोस्टीरियर पे हम इस तरह से प्रेशर अप्लाई करते हैं जैसे कि CPR में करते हैं। इसको हम कहते हैं रोबिन 1। इस तरह से मोस्टली जो है शोल्डर रिलीज़ हो जाता है और डिलीवरी हो जाती है। अगर नहीं हो रहा तो हम इंटर दी वजाइना, अब हम करेंगे कि एंटीरियर शोल्डर के पोस्टीरियरली अपना हैंड इन करेंगे इन दी वजाइना और इसके पोस्टीरियर से यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे टुवर्ड्स चेस्ट, ताकि यहाँ से ये रिलीज़ होकर इसकी डिलीवरी हो सके। इसको मैं बाहर निकाल के भी दिखाऊंगी। इसको हम कहते हैं रोबिन्स 2। यहाँ से भी इस तरह से भी अगर रिलीज़ नहीं होता, देन हमने जो मैन्यूवर करना होता है वुड स्क्रू मैन्यूवर। इसमें हमने पोस्टीरियर आर्म के एंटीरियर पे उसको वहाँ से प्रेस करना होता है, और ताकि इस तरह से ये रोटेट होके ऑक्सीपिटल एंटीरियर पोजीशन में इस तरह से आ जाता है और डिलीवर हो जाता है। अगर इस तरह से नहीं हो रहा तो फिर हम अगेन ये कहते हैं कि पोस्टीरियर शोल्डर के पोस्टीरियर पे आप प्रेशर अप्लाई करें और इधर से एंटीरियर पे, और इस तरह से ये इस तरह से होकर डिलीवर हो जाता है। अगर ये दोनों फेर हैं अभी भी नहीं हो रहा तो फिर हमने करना होता है कि पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी,
डिलीवरी ऑफ पोस्टीरियर शोल्डर। यहाँ तक हमने पी से प्रेशर रोबिन 1, ई से इंटर द वजाइना रोबिन 2, देन वुड स्क्रू किया, देन आर से फिर रिवर्स वुड स्क्रू करेंगे जो हमने परफॉर्म करके बता दिया है। देन आर जो है हमने आर फोर्स करना होता है, लेकिन इससे पहले हम एक स्टेप और कर सकते हैं पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी। उसके लिए हमने इंटर दी वजाइना, देन हमने क्यूबिटल फोसा में जाके इस तरह से शोल्डर को होल्ड, आर्म को इस तरह से होल्ड करना होता है 2 फिंगर से। क्यूबिटल फोसा को किया, फिर हमने हैंड को अप्रोच किया और हैंड से हमने इसको पकड़ के इस तरह से डिलीवर करवाना है। और जब पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर हो जाएगा तो इंटीरियर शोल्डर जो स्टक हुआ था वो खुद ही रिलीज़ होके वो भी साथ डिलीवर हो जाता है। फिर अगर इस तरह से भी नहीं हो रहा, देन आर फोर्स, दिस इज़ द एनिमल पोजीशन। हम पेशेंट से कहते हैं कि वो 4 लिम्स ग्राउंड पे उनको टच करें, तो इस तरह से अपनी पोजीशन बनाएंगे, ये फिर उसके लिए फेवरेबल हो जाए कि वो डिलीवर कर सके। फिर उसके बाद अगर ऐसे भी नहीं हो सकती डिलीवरी, देन हम डिस्ट्रक्टिव मैन्यूवर्स करते हैं। डिस्ट्रक्टिव मैन्यूवर्स में क्या करना होता है, क्लीडोटमी, सिम्फिजियोटमी एंड ज़ेना वैली प्रोसीजर, ये हम स्टेप वाइज मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ से क्लीडोटमी में ये करते हैं कि हमने दोनों हैंड से उसकी दोनों क्लेविकल का यहाँ से फ्रैक्चर करना होता है, देन इस तरह से स्क्वीज़ होकर बेबी बाहर आ जाता है। या सिम्फिजियोटमी, या सिम्फिसिस पे हम जो है एनसीएन देते हैं और वहाँ से उसके एंटीरियर शोल्डर को यहाँ से रिलीज़ करते हैं ताकि उसकी वजाइनल डिलीवरी हो जाए। अगर ये भी नहीं हो रहा है, ज़ेना वैली प्रोसीजर में हमने ये करना होता है कि हमने हिस्ट्रोटमी करनी होती है। यूट्रस में हमने एनसीएन दिया और वहाँ से उसके एंटीरियर शोल्डर को वहाँ से हमने रिलीज़ किया, देन वजाइनल डिलीवरी करवाएंगे। ये सारे मैन्यूवर्स अगर फेल हो रहे हैं, नहीं हो रही डिलीवरी, तो उसके बाद हमने सिजेरियन सेक्शन कर देना होता है। हमने वापस हेड को पेल्विक कैविटी के अंदर ऐसे वापस इंटर कर देना होता है, फिर सिजेरियन सेक्शन करते हैं और बेबी को ऊपर से निकाल लेते हैं। अभी आपको मैं बाहर से दिखा देती हूँ कि ये सारे स्टेप्स जो हैं किस तरह से हुए थे। लेग सिलेक्शन मेथड की, फिर उसके बाद हमने प्रेशर अप्लाई किया था एंटीरियर शोल्डर के पोस्टीरियर पे, इस तरह से प्रेशर अप्लाई किया था तो ये ऐसे ऐसे हो जाता है और निकल आता है। अगर इस तरह से नहीं हो रहा, इंटर थ्रू दी वजाइना, और हमने जाके एंटीरियर शोल्डर के पोस्टीरियर पे इस तरह से प्रेशर अप्लाई किया था कि ये इधर चेस्ट की तरफ इस तरह से हो जाए और फिर यहाँ से डिलीवर हो जाए। ये था रोबिन 2। वुड स्क्रू में हमने क्या किया कि पोस्टीरियर शोल्डर के एंटीरियर पे इस तरह से यहाँ से प्रेस करेंगे तो इधर से, और फिर एंटीरियर शोल्डर के पोस्टीरियर से इस तरह से करते हैं हम, तो इस पोजीशन में उसकी डिलीवरी हो जाती है। अगर नहीं हो रहा तो हमने रिवर्स करने के लिए पोस्टीरियर शोल्डर के पोस्टीरियर पे यहाँ से प्रेस करेंगे, तो इसको इधर से करेंगे तो ये बेबी इस तरह से सीधा हो जाता है, इस तरह से मतलब इस पोजीशन में होकर उसकी डिलीवरी हो जाती है। देन आर फोर्थ पोजीशन और सारे स्टेप्स इसी तरह से हम रिपीट करते हैं। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।